हेलो बच्चों, हमारे पास जो प्रैक्टिस शीट फर्स्ट था उसके सॉल्यूशन में आप लोगों को करा चुका था। एक तो बच्चों को डाउट थे उसमें, मैंने वो सॉल्यूशन भेज दिए हैं, बाकी मैं आज भेज दूंगा। अब आपके पास आती है प्रैक्टिस शीट 2 जो मैं आपको भेज चुका हूँ। 4 क्वेश्चन उसमें थे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ अच्छे भी थे, मैंने टिक मार्क भी किए थे, एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क किया था। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक लड़का है 1.5 मीटर, जैसे अपने पास ग्राउंड है, ये लड़का 1.5 मीटर का, ये एक बिल्डिंग है 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। The angle of elevation from the eye of the top of the building increases to 30 to 60 degree as he walks towards the building. अभी जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है बच्चों 30 डिग्री। ये अपने पास बची 28.5 मीटर, क्योंकि 1.5 मीटर का तो बॉय है ही, नीचे 1.5 कट गया 28.5। ये एंगल 30 है, अगर वो अब आगे चलता है बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया है कि वो लड़का कितना डिस्टेंस वॉक करता है। सबसे पहला वाला पार्ट जो कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ये लेंगे ए बी सी बी। सबसे पहले ट्राइंगल डी सी बी। इस ट्राइंगल में 1060, क्योंकि हमारे पास बच्चों हमने एंगल लेना है, एंगल कंसीडर करना है, हमें बेस चाहिए परपेंडिकुलर, तो 10 में आता है। एंगल गिवन है 60 डिग्री, 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 28.5 जो परपेंडिकुलर के पास डिस्टेंस है, और बेस हो जाएगा CD। 1060 बच्चों होता है √3, 28.5 अपॉन CD। और अगर हम वैल्यू निकालें CD तो 28.5 अपॉन √3, ये एक वैल्यू आ गई अपने पास। अब ट्रायंगल कंसीडर करते हैं पूरा ACB, ABC या ACB जो भी है, हमारे पास एंगल जो गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, तो 1030 वापस से परपेंडिकुलर 28.5 है, और बेस हो जाएगा AC। AC आ गया अपने भाई ये 1/√3, और AC आ गया बच्चा अपने पास 28.5√3। अब बच्चों AC है CD है, तो AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है तो AD चाहिए, तो AD इज इक्वल टू AC माइनस CD। AC की वैल्यू 28.5√3 माइनस CD की वैल्यू 28.5 अपॉन √3, एलसीएम आया √3, मल्टीप्लाई हुआ 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, तो ये अपने पास आ जाएगा बच्चों 57/√3, और 57/√3 को लिख सकते हैं 19√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 19√3 मीटर। ये डिस्टेंस ने कवर किए, √3 की वैल्यू अपन रख सकते हैं। इजी पार्ट था, इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी आप देख सकते हो। अब अपन बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज अल्फा एंड द मूविंग अ मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज। सबसे पहले बच्चा देखो, एक टावर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। अब वो A मीटर हम आगे चले गए तो हम पहुंच गए यहां पर। अब हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है बीटा, ये है अल्फा है, ये डिस्टेंस A मीटर है यहां से यहां तक की, और हमसे पूछा गया है हाइट जो H है वो होनी चाहिए A tan अल्फा tan बीटा अपॉन
tan बीटा माइनस tan अल्फा। बच्चों अल्फा बीटा एक ऐसे ही नॉर्मल अलजेब्रिक कांस्टेंट है, जैसे ए बी सी डी या फिर थीटा लगाते थे अपन, फाई लगाते थे, उसी टाइप में अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं अपन ट्रायंगल की। तो ये दो ट्रायंगल हमारे सामने बन रहे हैं जो एज यूजुअल बनते थे, ए बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी tan बीटा, ये पार्ट को मैं x कंसीडर कर लेता हूँ अभी, लेट करके ये h तो ले ही लिया मैंने, ठीक है। तो tan बीटा हो गया h बाय x, और अपन को वैल्यू अगर चाहिए h की तो हो गया x tan बीटा। ट्रायंगल बड़ा वाला पूरा कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी tan अल्फा, tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर h y बेस a प्लस एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू a प्लस एक्स tan अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, h इज इक्वल टू a प्लस एक्स tan अल्फा, a प्लस एक्स tan अल्फा, ये हमारे पास पार्ट है। अब बच्चा x अगर मैं लूं यहाँ से, क्योंकि x अगर मुझे निकालना है, वैसे वैल्यू मुझे h की निकालनी है, तो इसको x को एलिमिनेट करेंगे तो x आ जाएगा h अपॉन tan बीटा। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, h आ गया मेरे पास a प्लस h बाय tan बीटा इंटू tan अल्फा। एलसीएम आ गया है tan बीटा, h इज इक्वल टू a tan बीटा प्लस h अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा। tan बीटा मल्टीप्लाई हो गया, h tan बीटा इज इक्वल टू a tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा मल्टीप्लाई हुआ tan अल्फा tan बीटा प्लस h tan अल्फा। h की वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, h कॉमन आ गया, tan बीटा माइनस tan अल्फा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ प्लस में है, इस साइड आएगी माइनस में, h कॉमन आ गया, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू a tan अल्फा tan बीटा। और h का अगर मान निकालूंगा, a tan अल्फा tan बीटा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमारे पास आंसर हो गया। जनरल क्वेश्चन जो हमको प्रूव करना था वो आ गया। बच्चों हर बार की तरह वापस बता देता हूँ, स्पेस की कमी की वजह से मैं आपको पूरा पार्ट नहीं लिखवा पा रहा हूँ, नहीं तो ये पूरे पैटर्न से होगा। क्वेश्चन आप समझिए, कोई डाउट आता है आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज अ फ्लाइट एट अ हाइट 1500√3 फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। यहाँ एक प्लेन उड़ रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिल रहा है हमें ग्राउंड से वो मिल रहा है 60 डिग्री। प्लेन अब आगे चला गया 15 सेकंड में यहाँ से, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला वो मिला हमें 30 डिग्री का। इस पॉइंट को मिला लेते हैं अपन, हमें निकालना है उसकी स्पीड। टाइम हमारे पास है, डिस्टेंस निकालना, तो स्पीड आ जाएगी। तो जनरल tan 60 की वैल्यू, ये अपने पास हाइट जो है वो 1500√3 है, ठीक है। तो वापस से पहला जो नंबर ट्राइंगल ABCDE, इन ट्राइंगल ABC tan 60 परपेंडिकुलर 1500√3 बाय बेस AB, ये होता है √3, 1500√3 बाय AB। AB यहाँ चला जाएगा, AB इज इक्वल टू 1500√3 बाय √3, ये हो गया 1500। AB आ गया। ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ADE, इन ट्राइंगल ADE
1030 हमारे पास आ जाएगा 1500√3 जो हमारे पास परपेंडिकुलर डी है अपॉन एडी। एडी यहाँ चला गया, 1/√3 आएगा, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4500 मीटर। ये स्टेप मैंने खा लिया बच्चा। हमारे पास डिस्टेंस आ गई टोटल यहाँ से यहाँ तक की 4500 और ए टू बी की आ गई 1500। तो बी टू डी आएगा, बी डी इज इक्वल टू एडी माइनस ए बी, 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000 मीटर। ये मेरे पास आ गई स्पीड। ठीक है, अब स्पीड को मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस है मेरे पास, तो स्पीड आ जाएगी बेटा डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 3000 और बाय टाइम है 15, 200 मीटर पर सेकेंड, और 200 को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 for the 720 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको फिगर बनाना है, उसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन की नंबर 4 की। Question number 4 है, in a point of ground level, the angle of elevation of the vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12, and working 19.2 kilometer towards the tower, the tangent of the angle elevation is 3/4. Find the height of the tower. सबसे पहले बच्चा एक जो ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल मान लेते हैं अपन थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू है 5/12, ये अपने पास h हो जाएगा। ठीक है, और इस पार्ट को अपन इसमें ले लेंगे। नीचे अब क्या हुआ, 19.2 मीटर आगे चले गए, 19.2 मीटर आगे चले गए। जो एंगल बनेगा इसको हम फाई ले लेते हैं। tan फाई की बने हमारे पास 3/4, ये x हो जाएगा बच्चा। तो सबसे पहला पार्ट tan थीटा 5/12 है। अगर थीटा के लिए मैं कंसीडर करूं तो 19 h बाय x प्लस 19.2 और 3/4 आएगा h बाय x। हम एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको, इससे इसको। ठीक है, h से h चला गया, x ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास 5 4 जा 20 और 12 3 जा 36, 20/36 और से पार्ट कट रहा है तो 3 आ जाएगा, तो 9 सीधा 5/, अच्छा आपको वैसे जो 5/9 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 19.2, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x प्लस 19.2, 95 जा 95 और 0.2 96 इज इक्वल टू 9x। 5x पर चला गया, 4x की वैल्यू आ गई 96 मीटर और x हमारे पास आ गया 96/4। 96/4 अपने पास आ गया 24 मीटर। तो x हमारे पास 24 आ गया। h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो tan फाई से निकाल सकते हैं। tan फाई 3/4 है और h बाय x 24 है, तो सीधा 24 चला जाएगा। h इज इक्वल टू 24 इंटू 3/4, 4 6 है, h की वैल्यू आ गई 18 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर हो गया 18 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। स्टेप्स जरूर मैंने खाए हैं बच्चा, पर आप इजीली इसको कर सकते हो। इसी के साथ अपनी प्रैक्टिस शीट 2 कंप्लीट हुई। आपको बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, मैसेज से पूछ सकते हो। बाकी ये प्रैक्टिस शीट आपको होमवर्क वाली कॉपी में भी कर देंगे। रेगुलर वर्क के साथ जुड़े रहिए। इसके बाद अपन अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, अभी प्रैक्टिस शीट 3 प्रैक्टिस शीट आपके पास और आएंगी, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो थैंक यू।